उसकी जो 99 साल की स्कूल की लीज हुई है, कोई एक लाइन उस पर नहीं, कोई इसके बारे में वो जांच समिति किसी तरह का कोई अंकन नहीं करती है। अब वो तो मौके पर भी रिकॉर्ड के अंदर है जमीन, मंदिर के 75 लाख रुपए का लेन देन इसमें वो जो नोटरी के जरिए एग्रीमेंट हुआ उसका दिखाया है। कहां से आया, क्यों जांच नहीं की, क्यों आपने ईडी को नहीं लिखा, क्यों इनकम टैक्स को नहीं लिखा, पैसा कहां से आया। लेकिन पूरी तरह से सारे बिंदु को राजनीतिक दबाव में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और ये धर्म संपदा को जो हड़पने का षड्यंत्र सिरोही में चल रहा है उसमें पार्टी बन गए। अब ये अनरजिस्टर्ड जो लीज है, इस सब के मामले में यदि आपने सही पाया है तो दस्तावेज सार्वजनिक करो, आप रिकॉर्ड को पब्लिक डोमेन में लाओ। लेकिन आप तो पूरी तरह गोलमाल कर गए। अपने यहाँ मारवाड़ी में कहावत है कि पूरा कुआं में भोंग पड़ी है, तो आटे आप पूरा कुआं में भोंग पड़ी साफ साफ बच्चे को भी दिख जाएगी। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको निवेदन किया कि देवस्थान विभाग को इन्होंने कहीं इन्वॉल्व नहीं किया अपने उसमें, जबकि ये रजिस्टर्ड देवस्थान से रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। तो ये सारी चीजें इसलिए की गई है कि इन 8 पट्टा धारकों को फायदा पहुंचाए। सारे जो अपने इन्होंने इसमें नतीजे जांच के दिए हैं वो सारे नतीजे इसी ओर इंगित करते हैं। अब दूसरा जो अपना प्रकरण था मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जांच आई, उसमें वो लालबेरा शमशान का। लालबेरा शमशान में जो खसरा नंबर 2691 है, 2692 है, 2693 है और 2694 है, चारों खसरे शमशान के नाम पर है। और एक खसरा और है वहां पर, वो है 2695, वो है नगर परिषद के नाम पे जिसमें नेहरू पार्क है। जब इन 5 ही खसरों में कोई जमीन आपकी है ही नहीं नगर परिषद की, तो अलॉट कहां से हो गई। और जब पटवारी और आरआई जांच करने के लिए गए, जो पहले श्री हरीश दवे ने एक आमरण अनशन लगाया था और उस समय जो बातें तय हुई थी उसके आधार पर वो जांच करने गई और पटवारी आरआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिख करके दिया कि ये शमशान की भूमि है। अब राजनीतिक दबाव में अचानक से तहसीलदार सिरोही प्रकट हो गए और उन्होंने उससे बियॉन्ड जाकर के उसके ऊपर ये लिख दिया कि अलग राय भेज दी पटवारी और आरआई से कि इसकी पैमाइश जो है वो उससे करवाई जाए, सेटलमेंट से। तो पटवारी और आरआई की रिपोर्ट के बाद तहसीलदार कहां से प्रकट हुए। साफ साफ तौर पर तहसीलदार सिरोही ने राजनीतिक दबाव में उस संस्था को फायदा पहुंचाने के लिए शमशान भूमि के मामले में गुमराह किया। और ये तरीका होता है कि आप सेटलमेंट का कह दो, सेटलमेंट की टीम पता नहीं कब आएगी, कब जांच होगी, लटका रहेगा। मीनवाइल इन्होंने कब्जा कर लिया, जाके तोड़फोड़ की वहां पर और परमिशन और मान ली, जबकि ये सबको पता है, सिरोही के बच्चे बच्चे को पता है कि ये जमीन शमशान की है। तब इस मामले में भी हमने मुख्यमंत्री जी से पत्र लिख के निवेदन किया है कि आप इंडिपेंडेंट जांच कराओ और दोनों रिपोर्टों का अंतर है और जो ये पट्टा धारक बने हैं इनसे किन को लाभ हो रहा है, इस सारी तथ्यों का खुलासा सरकार को करना चाहिए। तीसरा है आपका इशू गुलाबनगर। जिस जो वसीयत के आधार पर कार्रवाई हो रही है, मजे की बात आप सुनिए कि न तो वसीयत रजिस्टर्ड है, न उस वसीयत के अंदर खसरा नंबर है। अब आप बताओ, बिना खसरा नंबर के अंकर किसी अंकन के किसी भी जगह की वसीयत प्रभावी कैसे हो सकती है। फिर एसडीओ ने जो सुनवाई की इस मामले में वो सिर्फ रास्ते तक सीमित थी, जिसमें भी उसमें भी आबादी नगरीय क्षेत्र के अंदर एसडीओ को सुनवाई का अधिकार नहीं होता है, वो रेवेन्यू ऑफिसर है ग्रामीण क्षेत्र का। लेकिन इसके बाद भी की, लेकिन उसने अपने फैसले में लिखा कि मेरा ये निर्णय सिर्फ रास्ते तक सीमित है।
इसका वसीयत, पट्टे, जमीन का स्वामित्व, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ रास्ते के निर्णय के आधार पर दैन कमिश्नर और प्रशासक ने मिलकर के ये 25 करोड़ रुपए की जमीन की लूट करें। अब वो जमीन चाहे आपके नाम पर थी तो दूसरों के नाम पर जा रही है, तो 69 पट्टे कैसे बन जाएंगे? 69 में सिर्फ पट्टे उस भूमि के बनते हैं जो आपको पैतृक रूप से आपकी है और आपने परिवार के सदस्यों के नाम पर उसमें पट्टे बनवाना चाह रहे हो, चाहे आपकी खुद की खरीदी हुई है पर अपने परिवार के सदस्यों के नाम पट्टे बनवाना चाह रहे हो, वो 69 में बनते। अब इसमें जितने पट्टे बने हैं क्या वो उनके परिवार के सदस्य हैं? तो नगर पालिका को पट्टे बनाने में भी करोड़ों रुपए का नुकसान किया है और उसमें जांच के अंदर उसका कोई उल्लेख नहीं। 69A में पट्टे, वो खुद प्रशासक है एडीएम, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पूरी तरह गोलमाल करके रिपोर्ट बना करके इन्होंने भेज दी। अब शिवगंज का चुंगी नाका का चौथा विषय है। चुंगी नाका मेन रोड पर था, दो लोगों को सीधा सीधा इसका लाभ होना था कि पीछे उनकी एग्रीकल्चर लैंड थी और उनको रिसोर्ट बनाने थे। नगर पालिका से राजस्थान सरकार ने जब झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी तो सभी जगह से स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मांगी थी कि कहाँ कहाँ भवन जर्जर है, उसकी जानकारी उपलब्ध करवाएं। तो शिवगंज नगर पालिका ने भी जुलाई में 25 में रिपोर्ट भेजी थी कि हमारे ये इतने भवन ये जर्जर है। इस भवन का उसमें कोई जिक्र नहीं था और रात को 3 बजे दैन ईओ और एसडीएम ने जाकर के वो भवन गिरा दिया उसको फायदा पहुंचाने। तो साफ साफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसकी लगातार शिकायतें भी की गई, वो भी की गई, इसमें भी जांच आई, लेकिन इन सब का किसी भी तरह का कोई उल्लेख किए बिना घुमा घुमा के इन सब को बचाते हुए एक रिपोर्ट ये बना दी कि वो कोई भी जर्जर हो तो तोड़ा जाता है। तो जर्जर का प्रमाण कहाँ है? क्या पीडब्ल्यूडी से उस बिल्डिंग के बारे में रिपोर्ट ली थी? क्या ये भवन जर्जर है जो गिराया जाना चाहिए? कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी सरकारी भवन को, निर्माण को अगर तोड़ना है तो क्या वो ली गई थी? नहीं ली गई, लेकिन एक बड़ी रकम प्राप्त करके ये चीजें हुई है। इसमें भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि इसकी वापस से जांच करवाई जाए और ये मनगढ़ंत रिपोर्ट पेश की गई है और चूंकि यहाँ न्याय प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है तो एक इस्तगासा भी शिवगंज की कोर्ट में पेश किया गया है जिसमें ये दरख्वास्त की गई है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये मोटी मोटी बातें थी और ये जो नोट बनाया हुआ है ये भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ जिससे आप सबको एक आसानी रहे सारे इश्यूज को समझने में।